अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये आप अभी छोड़ दें, ये हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आप मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके सामने पेज पे लिखा हुआ है और जिस तरीके से मैंने लिखा है आपने इसको एज इट इज़ करना है, या आपको बुक से देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और ग्रेविटेशनल फील्ड वाले टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है फील्ड फोर्स क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन आपका आ सकता है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। मैंने सबके आंसर यहाँ लिख दिया, आपने इसको एज इट इज़ कर लेना है। अब स्टूडेंट, फील्ड फोर्स क्या होती है? आपको पता है कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो वो बॉडी ज़मीन की तरफ जाके मूव करती है। लेट्स सपोज ये बॉल पॉइंट है, ठीक है, मैंने इसको छोड़ा और ये नीचे ज़मीन के सेंटर की तरफ जाके गिरती है। तो इसका मतलब ये है जो ग्रेविटेशन होती है वो हर जिस्म को, मतलब ज़मीन के करीब, ज़मीन के सेंटर की तरफ खींचती है। चाहे वो बॉडी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हो या ना जुड़ी हो, उस बॉडी पे फोर्स लगती है। आप देखें स्टूडेंट्स, मैं इस पेपर पे फोर्स लगा रही हूँ, मैं इसको खींच रही हूँ, बट ये पेपर मेरे पास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं इसके साथ कांटेक्ट में नहीं, राब्ते में। लेकिन देखें, अब मैं इसके साथ कांटेक्ट में, अब मैंने इसके साथ राब्ते पे हूँ, अब मैं फोर्स लगा रही तो इस पर एक्ट कर रहा है। तो ऐसी फोर्स जिसमें कांटेक्ट की ज़रूरत हो, साथ राब्ते में आने की ज़रूरत हो, उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और जिसमें राब्ते की आने की ज़रूरत ना हो उसको कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स, ठीक है, गैर मुत्सिल फोर्स। चाहे वो बॉडी इसके साथ टच कर रही है या नहीं कर रही, फिर भी वो एक्ट करती है। तो फील्ड फोर्स की सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन दी गई है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो मतलब उसको खींचती है, ऑफ द अर्थ, ज़मीन का, एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो किसी जिस्म पे लगता है, वेदर द बॉडी इज इन द कॉन्टैक्ट विद द अर्थ, आया कि वो जिस्म ज़मीन के साथ राब्ते में है, और नोट, या नहीं है, इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। इस फोर्स को फील्ड फोर्स कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहा जाता है। आपको पेपर में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लिख के इधर लिख देंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज फील्ड फोर्स। और इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये ऐसी फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट हो। और स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू GMME ओवर आर स्क्वायर। आपने देखा था कि फोर्स का जो फार्मूला होता था वो होता था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू GM1M2 ओवर D का स्क्वायर। अब यहाँ पे चेंज क्यों हुई है वैल्यूज़? F इज इक्वल टू G, एक बॉडी का मैस हो गया M, दूसरा ज़मीन है, ज़मीन के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ कर लिया ME, मैस ऑफ अर्थ, और उसका दरमियानी रेडियस ज़मीन का कितना होगा? R का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द फील्ड विच एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, ऐसा फील्ड जो ज़मीन के हर तरफ इर्द गिर्द मौजूद है, एंड इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ज़मीन के मरकज़ की तरफ होता है, मतलब वो बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा होता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेंटर की तरफ है। इस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये अर्थ दिखाई गई है और ये देखें डायरेक्शन ऑफ क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर, आप इसी तरीके से एरो लगा के लिखेंगे, एज वी गो फार्दर एंड फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टूडेंट, जितना हम ज़मीन से दूर दूर जाएंगे उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कमज़ोर होता रहेगा। मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक हो गया, यहाँ पे और वीक। जितना ऐसे दूर जाते रहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती रहेगी। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है। ये डायग्राम क्या शो कर रही है? डायरेक्शन को। और ये आप लोग लास्ट वाला जो पॉइंट है ये इसी तरीके से एरो लगा के, मार्कर से एरो लगाएंगे और ये आप लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि ये वाला जो पूरा एरिया है ये ग्रेविटेशनल फील्ड है,
मतलब यहाँ तक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे एक बॉडी है, एक यहाँ पे बॉडी है, ठीक है। अब ज़मीन का सेंटर तो ये है यहाँ करके, तो बताएं इस बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी कि इस पे? ज़ाहिर बात है इस पे होगी। तो एक यूनिट मैस पे कितनी फोर्स लग रही होती है? फोर्स पर यूनिट मैस बताती है कि उस चीज़ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत किसी पॉइंट पे फोर्स पर यूनिट मैस से मेजर की जाती है। अब आप देखें, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन है जो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मैस किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड की वहाँ कितनी ताकत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, वो आपको बताती है। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट प्लेस। बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो जो जी की वैल्यू होती है उसी के इक्वल होती है। जैसे जी की वैल्यू अगर 10 है तो इसकी भी 10 होगी। इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ज़मीन के सेंटर के करीब आमतौर पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ये होगी वैल्यू। फिर स्टूडेंट्स आप बेशक यूनिट बना लें न्यूटन पर किलोग्राम, इसका यूनिट है न्यूटन पर किलोग्राम। फिर आप इसका फॉर्मूला भी ऐड कर लें। फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स ओवर मैस। और फोर्स कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की ताकत। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो ताकत होती है वो हमेशा जी की वैल्यू के इक्वल होती है। अब आपको पता है जी जो है वो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका यूनिट होता है, और हमारे पास यूनिट क्या है? न्यूटन पर किलोग्राम। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से इक्वल है। ठीक है, अब आपको पता है स्टूडेंट न्यूटन जो है वो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस न्यूटन की जगह हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और साथ इस तरह ये किलोग्राम ऐसे ही आ गया। अब kg -1 है और ये +1 है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसल। तो ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ही इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेंथी है और वो एक पूरा अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह उसको हम कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।